अस्सलामुअलैकुम, आप देख रहे हैं CNN और मैं हूं इब्राहिम पीरज़ादा। मैं हूं हफ्सा आसिफ। हेडलाइंस आपने जानी। सबसे पहले आपको बताएं, पाकिस्तान ने भारतीय वज़ीर-ए-आज़म के इश्तियाल और नफरत अंगेज़ बयानात मुस्तरद कर दी हैं। तर्जुमान दफ्तर खारजा के मुताबिक ऐसे वक्त में जब दुनिया खित्ते में अमन इस्तेहकाम के लिए कोशिशें कर रही है, भारतीय वज़ीर-ए-आज़म के बयान गलत मालूमात और सियासी मुफाद परस्ती पर मबनी खतरनाक इक़दाम है। पाकिस्तान सीज़फायर मुआहिदे और कशीदगी में कमी के लिए ज़रूरी इक़दामात के लिए पुरअज़्म है। पहलगाम हमले को बगैर ठोस सबूत पाकिस्तान को बदनाम करने के लिए इस्तेमाल किया जा रहा है। भारतीय इक़दामात खित्ते को तबाही के दहाने पर ले जाने वाली खतरनाक मिसाल कायम करते हैं। भारतीय इक़दामात ऐसी सोच की आकाश हैं जो खित्ते में स्ट्रेटेजिक इस्तेहकाम को खतरे में डालने के दरपे हैं। हम आइंदा दिनों में भारत के इक़दामात और तर्ज़ अमल का बगौर जायज़ा लेते रहेंगे और बैनुल अक़वामी बरादरी से भी अपील करते हैं कि वो ऐसा ही करे। शफ़क़त अली ख़ान ने मज़ीद कहा कि हमारी अमन की ख्वाहिश को कमज़ोरी न समझें, हर जारहियत का भरपूर जवाब देंगे। पाकिस्तान अपनी खुद मुख्तारी, इलाक़ाई सालमियत और शहरियों के तहफ़्फ़ुज़ का हर सूरत दिफा करेगा। पाकिस्तान और भारत के दरमियान जंगबंदी नाजुक मामला है। पाकिस्तान सीज़फायर को आगे बढ़ाना चाहता है। नायब वज़ीर-ए-आज़म और वज़ीर ख़ारजा इसहाक़ डार का CNN को इंटरव्यू। कहते हैं, पाक भारत कशीदगी के दौरान पाकिस्तान ने जौहरी हथियार इस्तेमाल करने पर गौर नहीं किया। भारतीय बुज़दिलाना हमलों के बाद पाकिस्तान के पास अपने दिफा के अलावा और कोई चारा नहीं था। हमें अपनी सलाहियतों पर इतना एतमाद था कि पाकिस्तानी ज़मीन और फ़ज़ाई जंग में भारत को शिकस्त दे देगा। नायब वज़ीर आज़म और वज़ीर ख़ारजा इसहाक़ डार का CNN को इंटरव्यू। कहा कि अमरीकी वज़ीर ख़ारजा ने 10 मई को पैगाम भेजा कि भारत जंग रोकने के लिए तैयार। इसहाक़ डार ने मज़ीद कहा कि कशीदगी के दौरान पाकिस्तान ने जौहरी हथियार इस्तेमाल करने पर गौर नहीं किया। अलबत्ता भारतीय बुज़दिलाना हमलों के बाद पाकिस्तान के पास अपने दिफा के अलावा और कोई चारा नहीं था। हमें अपनी सलाहियतों पर इतना एतमाद था कि पाकिस्तान ज़मीनी और फ़ज़ाई जंग में भारत को शिकस्त देगा। नायब वज़ीर आज़म ने कहा कि पाक भारत का अहम इशू मसला कश्मीर है। पाकिस्तान वाज़ेह कर चुका है कि अगर सिंतास मुआहदे की खिलाफ वर्जी में पानी को रोका गया या इसका रुख मोड़ा गया तो इसे इक़दाम जंग तस्वुर किया जाएगा। दो तरफा मुज़ाकरात के हवाले से इसहाक़ डार ने कहा कि दोनों ममालिक के दरमियान अभी तक जामे मुज़ाकरात शुरू नहीं हुए। पाकिस्तान पायदार अमन की खातिर बावकार तरीके से मुज़ाकरात के लिए तैयार है। भारतीय फ़ज़ाइया की नालायकी से फ्रांसीसी कंपनी को बड़ा धचका पहुंचा है। एक हफ्ते में राफेल तैयारे बनाने वाली कंपनी के शेयर्स में बड़ी कमी देखने में आई है। शेयर की कीमत में 9.5% की कमी हुई है। 331 यूरो से कम होकर 299 यूरो पर आ गई है। सरमाकारों के तमाद में भी कमी हुई। माहिरीन का कहना है पाकिस्तान के साथ हालिया तनाव में भारतीय गलत हिकमत अमली ने तैयारों की अफादियत पर सवालिया निशान लगा दिया है। भारतीय कारकर्दगी दूसरे मुमकिन खरीदारों की भी तशवीश का बायस बन रही है। दूसरी जानिब पाक फ़ज़ाया की शानदार कारकर्दगी की तारीफें जारी हैं। पाक भारत हालिया टकराव ने चीनी जंगी जहाज़ों की मांग बढ़ा दी है। चीन से हथियारों की खरीदारी तरक्की पजीर ममालिक के लिए तवज्जो का मरकज़ बन गई। ब्लूमबर्ग ने रिपोर्ट शाया कर दी है। रिपोर्ट में बताया गया है कि चीन की बैरून मुल्क हथियारों की फ़रोख्त में इजाफा हो रहा है। चीन के 5 साला औसत हथियारों की बरामदात में 3 गुना से ज़्यादा इजाफा हुआ है। चीनी जंगी जहाज़ मशरिक़ वुस्ता में ताकत का तवाज़ुन तब्दील कर सकते हैं। पाकिस्तान ने 6 और 7 मई के दरमियानी शब भारतीय हमलों का भरपूर जवाब देते हुए 5 भारतीय तैयारों को मार गिराया था, जिनमें 3 राफेल तैयारे भी शामिल थे। पाक फ़ज़ाइया ने राफेल तैयारों के खिलाफ चीनी साख्ता J-10C तैयारे इस्तेमाल किए थे। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ कहते हैं कि मोदी के दिन गिने जा चुके हैं। फैसला भारतीय अवाम करेंगे। भारत में चीज़ें इतनी बिखर चुकी हैं कि वो उन्हें समेट नहीं सकेगा। आइंदा किसी भी दो तरफा बातचीत में दहशतगर्दी, कश्मीर और पानी पर बात होनी चाहिए। पाकिस्तान 25 साल से दहशतगर्दी का निशाना बन रहा है। उल्टा पाकिस्तान पर इल्ज़ाम लगाए जा रहे हैं। बोले, दुनिया को अब फैसला करना होगा कि दहशतगर्दी का असल चेहरा कौन है। किसी भी मुज़ाकरात में मसला कश्मीर को नज़रअंदाज नहीं किया जा सकता। तीसरा मसला पानी है, जिसे भारत मुताज़ बना रहा है। सिंतास मुआहिदा बैनुल अक़वामी तौर पर तस्लीम शुदा है और उसे छेड़ा नहीं जा सकता। पाकिस्तान अमन का ख़्वाह है, लेकिन अपनी खुद मुख्तारी सलामती और कौमी मफादात पर कभी वो समझौता नहीं करेगा। जो है इस वक्त मोदी के ख़िलाफ़ वहाँ पे उठ खड़ा हुआ है, पार्लियामेंट के अंदर और पार्लियामेंट के बाद एक सैलाब जो है क्रिटिसिज्म का उस पर आया हुआ है, या जो हम पे इल्ज़ाम लगाया जाता है उसमें कोई सदाकत है, ये फैसला हो जाना चाहिए। और शहबाज शरीफ ने, प्राइम मिनिस्टर ने बार बार कहा था कि ये जो लेटेस्ट वाक़या हुआ है पुलवामा वाला, इसकी इंटरनेशनल तहकीक करा ली जाए, जो हिंदुस्तान ने ना मानी। कश्मीर का वो भी मोदी साहब ने कहा है कि जी उस पर बातचीत होनी चाहिए। एक उनका अपना नुक्ता नज़र है और हमारा नुक्ता नज़र जो है उसकी बुनियाद जो है वो सलामती कौंसिल की करारदाद है। सिंतास मुआहदे के तहत जो है इसको खोलने की कोई गुंजाइश नहीं जब तक दोनों पार्टियाँ जो है वो रजामंद ना हो। बैनुल अक़वामी को बरादरी को पता लगे कि ये एक इंटरनेशनल दहशत गर्द है मोदी जो है,
और उसके शवादात जो हैं वो कनाडा के भी मौजूद हैं, अमेरिका के भी मौजूद हैं, पाकिस्तान के भी मौजूद हैं। खबर दें कि वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ की ज़ेर सदारत दानिश स्कूल्स और यूनिवर्सिटी के हवाले से जायज़ा इजलास हुआ है। मुल्क भर में 15 नए दानिश स्कूल्स की तामीर की पेशरफ्त का जायज़ा लिया गया है। वज़ीर-ए-आज़म ने ज़ेर तामीर दानिश स्कूलों और दानिश यूनिवर्सिटी पर काम तेज़ करने की हिदायत भी जारी की है। तफसीलात जान लेते हैं अपने नुमाइंदे औरंगज़ेब काकड़ से। औरंगज़ेब, बताएगा इस इजलास से मुतालिक। जी, वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ की ज़ेर सदारत दानिश स्कूल्स व यूनिवर्सिटी के हवाले से जायजा इजलास हुआ। इजलास में मुल्क भर में नए 15 दानिश स्कूल्स की तामीर का पेशरफ्त का जायजा लिया गया। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ की ज़ेर तामीर दानिश स्कूलों और दानिश यूनिवर्सिटी पर काम तेज़ करने की हिदायत की। वज़ीर-ए-आज़म की दानिश स्कूल और यूनिवर्सिटी की आला मयार की तामीर और थर्ड पार्टी वैल्यू एडिशन की भी हिदायत की। वज़ीर-ए-आज़म की दानिश स्कूल की तमाम क्लास रूम्स में स्मार्ट बोर्ड की तनसीब की हिदायत, जबकि वज़ीर-ए-आज़म ने दानिश स्कूल में डिजिटल लाइब्रेरी बनाने की भी हिदायत कर दी। जबकि वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ का कहना था कि जो दानिश स्कूल और यूनिवर्सिटी मुल्क की मुस्तहिक लायक। औरंगज़ेब काकड़, आपका शुक्रिया, आपने आगाह किया। पाकिस्तान ने भारतीय वज़ीर-ए-आज़म के इश्तियाल और नफरत अंगेज़ बयानात मुस्तरद कर दी हैं। तर्जुमान दफ्तर खारजा के मुताबिक ऐसे वक्त में जब दुनिया खित्ते में अमन इस्तेहकाम के लिए कोशिशें कर रही है, भारतीय वज़ीर-ए-आज़म के बयान गलत मालूमात और सियासी मुफाद परस्ती पर मबनी खतरनाक इकदाम है। पाकिस्तान सीज़फायर मुआहिदे और कशीदगी में कमी के लिए ज़रूरी इकदाम के लिए पुराज़म है। पहलगाम हमले को बगैर ठोस सबूत पाकिस्तान को बदनाम करने के लिए इस्तेमाल किया जा रहा है। भारतीय इक़दाम खित्ते को तबाही के दहाने पर ले जाने वाली खतरनाक मिसाल कायम करते हैं। भारतीय इक़दाम ऐसी सोच की आकाश हैं जो खित्ते में स्ट्रेटेजिक इस्तेहकाम को खतरे में डालने के दरपे हैं। हम आइंदा दिनों में भारत के इक़दाम और तर्ज़ अमल का बगौर जायज़ा लेते रहेंगे और बैनुल अक़वामी बरादरी से भी अपील करते हैं कि वो ऐसा ही करे। शफ़क़त अली ख़ान ने मज़ीद कहा कि हमारी अमन की ख्वाहिश को कमज़ोरी न समझें, हर जारहियत का भरपूर जवाब देंगे। पाकिस्तान अपनी खुद मुख्तारी, इलाक़ाई सालमियत और शहरियों के तहफ़्फ़ुज़ का हर सूरत दिफा करेगा। पाकिस्तान और भारत के दरमियान जंगबंदी नाजुक मामला है। पाकिस्तान सीज़फायर को आगे बढ़ाना चाहता है। नायब वज़ीर-ए-आज़म और वज़ीर ख़ारजा इसाक डार का CNN को इंटरव्यू। कहते हैं पाक भारत कशीदगी के दौरान पाकिस्तान ने जौहरी हथियार इस्तेमाल करने पर गौर नहीं किया। भारतीय बुज़दिलाना हमलों के बाद पाकिस्तान के पास अपने दिफा के अलावा और कोई चारा नहीं था। हमें अपनी सलाहियतों पर इतना एतमाद था कि पाकिस्तानी ज़मीन और फ़ज़ाई जंग में भारत को शिकस्त दे देगा। नायब वज़ीर-ए-आज़म और वज़ीर ख़ारजा इसाक डार का CNN को इंटरव्यू। कहा कि अमरीकी वज़ीर ख़ारजा ने 10 मई को पैगाम भेजा कि भारत जंग रोकने के लिए तैयार। इसाक डार ने मज़ीद कहा कि कशीदगी के दौरान पाकिस्तान ने जौहरी हथियार इस्तेमाल करने पर गौर नहीं किया। अलबत्ता भारतीय बुज़दिलाना हमलों के बाद पाकिस्तान के पास अपने दिफा के अलावा और कोई चारा नहीं था। हमें अपनी सलाहियतों पर इतना एतमाद था कि पाकिस्तान ज़मीनी और फ़ज़ाई जंग में भारत को शिकस्त देगा। नायब वज़ीर-ए-आज़म ने कहा कि पाक भारत का अहम इशू मसला कश्मीर है। पाकिस्तान वाज़ेह कर चुका है कि अगर सिंध ताश मुआहदे की खिलाफ वर्जी में पानी को रोका गया या इसका रुख मोड़ा गया तो इसे इक़दाम जंग तस्वुर किया जाएगा। दो तरफा मुज़ाकरात के हवाले से इसाक डार ने कहा कि दोनों ममालिक के दरमियान अभी तक जामे मुज़ाकरात शुरू नहीं हुए। पाकिस्तान पायदार अमन की खातिर बावकार तरीके से मुज़ाकरात के लिए तैयार है।